अगर आप ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपने एक वर्ड जरूर सुना होगा, टेक्निकल एनालिसिस। यह क्या होता है और यह कैसे काम करता है और बिगिनर को कहां से शुरुआत करनी चाहिए। तो आज के वीडियो में हम इसी टॉपिक पर सिंपल भाषा में बात करने वाले हैं, बिना किसी कंफ्यूजन के, एकदम क्लियरली। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमन और आपका नेबुला ट्रेडर में स्वागत है। तो चलिए पहला पॉइंट देखते हैं, टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है। टेक्निकल एनालिसिस एक तरीका है जिससे हम चार्ट को देखकर प्राइस के मूवमेंट को समझने की कोशिश करते हैं। इसका बेसिक आइडिया यह है कि मार्केट में जो भी न्यूज या फिर मार्केट का मूव होता है, सब कुछ हमको प्राइस में दिख जाता है। इसमें बस हमको यह समझना होता है कि प्राइस कहाँ पे रिएक्ट कर रहा है, कहाँ पर बाइंग हुई है और कहाँ पे सेलिंग हुई है। इसमें हम पास्ट डाटा का यूज करके फ्यूचर में होने वाले प्राइस के मूवमेंट को समझने की कोशिश करते हैं। अब चलिए दूसरा पॉइंट देखते हैं, टेक्निकल एनालिसिस क्यों इंपॉर्टेंट है। स्टॉक मार्केट या क्रिप्टो मार्केट में टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। टेक्निकल एनालिसिस आपको हेल्प करता है एंट्री और एग्जिट पॉइंट समझने में, मतलब कहां बाय करें और कहां सेल करें। फंडामेंटल एनालिसिस आपको बताता है कि आपको क्या खरीदना चाहिए, मतलब आपको कौन सा स्टॉक चूज करना है, ये आपको फंडामेंटल एनालिसिस बताता है। लेकिन टेक्निकल एनालिसिस बताता है कि आपको कब खरीदना चाहिए। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो आपके लिए ये कब काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आपको ट्रेडिंग में बहुत लंबे समय तक होल्ड नहीं करना होता है। कुछ ही समय में आपको उससे प्रॉफिट जनरेट करके मार्केट से बाहर निकलना होता है। अब चलिए तीसरा पॉइंट देखते हैं, टेक्निकल एनालिसिस के बेसिक टूल्स। तो अब बात करते हैं कुछ बेसिक टूल्स की जो आपको यूज करना चाहिए। तो पहला टूल है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, और दूसरा है ट्रेंड लाइन, और तीसरा है कैंडलस्टिक पैटर्न। पहले मैं आपको इसका ओवरव्यू दे देता हूँ कि ये क्या होता है, फिर मैं आपको लाइव चार्ट पे दिखाऊंगा कि ये कैसे यूज किया जाता है। तो चलिए फर्स्ट टूल देखते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होते हैं। अगर प्राइस किसी लेवल पर पहुंचकर बार बार वहां से टकराकर वापस चली जाती है तो इसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं, क्योंकि प्राइस यहाँ से बार बार टकराकर नीचे आ जाती है, तो ये हमारा रेजिस्टेंस पॉइंट हो गया। और इसी प्रकार अगर से प्राइस ऊपर से नीचे जाकर किसी पॉइंट से टकरा कर वापस लौट जाती है तो उस पॉइंट्स को हम सपोर्ट बोलते हैं, क्योंकि प्राइस बार बार यहाँ से बाउंस बैक हो रही है, तो इसको हम सपोर्ट पॉइंट बोलते हैं। अब चलिए दूसरा टूल देखते हैं, ट्रेंड लाइन क्या होता है। ट्रेंड लाइन का यूज करके हम मार्केट के ट्रेंड को पता कर सकते हैं। इससे हमको ये पता चलता है कि मार्केट अप ट्रेंड में जा रही है या फिर डाउन ट्रेंड में जा रही है। अब चलिए थर्ड पॉइंट की तरफ चलते हैं कि कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होते हैं। हर कैंडल एक कहानी बताती है बायर्स और सेलर की, और बहुत सारे कैंडल्स मिलके एक पैटर्न बनाते हैं जिसको हम कैंडलस्टिक पैटर्न बोलते हैं। आपने बहुत सारे पैटर्न्स का नाम सुना होगा, जैसे आपने सुना होगा डबल टॉप पैटर्न या फिर डबल बॉटम पैटर्न या फिर हेड एंड शोल्डर पैटर्न। ये सब हमारे कैंडलस्टिक पैटर्न से ही मिलकर बने होते हैं। तो चलिए अब मैं आपको इन सबको चार्ट पर चल के दिखाता हूँ कि ये कैसे चार्ट पर दिखते हैं और उसको चार्ट पे कैसे यूज करना होता है। तो चलिए पहला पॉइंट देखते हैं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है। ये हमेशा याद रखना कि जो हमारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होते हैं ये एक जोन होते हैं, कोई एक लाइन नहीं होती है। ये हमेशा हमारा देखेंगे कि एक जोन में बने होते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, जब कोई प्राइस बार बार किसी लेवल पर आती है और वहां से हिट करके मार्केट अगर नीचे आता है तो उसको रेजिस्टेंस बोलते हैं। अगर आप देखेंगे ये जो हमारा जोन है, ये जो इतना जोन है, ये हमारा रेजिस्टेंस का जोन है, क्योंकि प्राइस यहाँ पे आई, टकरा के नीचे गई, फिर वापस आई, फिर टकरा के नीचे गई, फिर वापस आई, ट्राई करी, फिर नीचे चली गई। तो अगर किसी पॉइंट्स पे बार बार टकराती है इसको क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। आपको दिख रहा होगा जब इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ है तब कितना अच्छी रैली अपसाइड पर दिखी है। अगर हम यहाँ पे अगर जोन बनाएंगे तो ये देखेंगे ये हमारा एक जोन बन रहा है। जब इस जोन का ब्रेकआउट हुआ है तब हमको कितनी अच्छी रैली अपसाइड के लिए दिखी है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि रेजिस्टेंस क्या होता है। अब चलिए मैं आपको सपोर्ट का सिनेरियो दिखाता हूँ। अब चलिए देखते हैं कि सपोर्ट कैसे बनते हैं। सपोर्ट बनाने के लिए क्या करते हैं, वैसे सेम उसी प्रकार जहाँ प्राइस बार बार टकरा कर ऊपर जा रही हो उस पॉइंट्स को हम सपोर्ट बोलते हैं। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा प्राइस जो है इस जोन में आ रही है और बार बार टकरा के इससे ऊपर जा रही है। आपको सिंपली यहाँ पे दिख रहा होगा कि प्राइस से पहली बार आई, टकरा के ऊपर चली गई, दूसरी बार आई, प्राइस यहाँ टकरा के ऊपर चली गई, तीसरी बार आई, प्राइस टकरा के ऊपर चली गई, लेकिन जब चौथी बार आई तो इसने ब्रेकडाउन दे दिया डाउन साइड के लिए। जब इसने ब्रेकडाउन दिया तो कितनी अच्छी रैली आपको देखने को मिली है। जो हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनता है, मिनिमम 2 टच पॉइंट्स होने चाहिए। मतलब मिनिमम 2 टच पॉइंट्स का क्या मतलब है, एक बार प्राइस आई, टकरा के ऊपर गई, दूसरी बार टकरा के ऊपर गई, तो मिनिमम मतलब कि 2 हमारे टच पॉइंट्स
होने चाहिए, तभी हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रा कर सकते हैं। जब तीसरी बार आई टकरा के वापस गई, चौथी बार में इसने बहुत ही तगड़ा रैली दिया हुआ है। यही कॉन्सेप्ट होता है हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का। जब ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन होता है तभी इसमें अच्छा टारगेट हमको मिलता है। अब चलिए हम इसमें अगला पॉइंट देखते हैं, ट्रेड लाइन क्या होता है, ट्रेड लाइन कैसे बनता है। ट्रेड लाइन को देखने के लिए चलिए मैं आपको दिखाता हूँ पीछे ट्रेंड लाइन कैसे बनता है। आपको यहाँ पे एक अच्छा ट्रेंड लाइन दिख रहा होगा जिससे हमको मार्केट का ट्रेंड पता चलता है। जैसे आप अगर से ट्रेंड लाइन पे यहाँ पे जाएंगे, इस पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से ट्रेंड लाइन को बना सकते हैं। आप देखेंगे कि आपको कितना अच्छा ट्रेंड लाइन यहाँ से बनता हुआ दिख रहा है। इसमें भी आपको मिनिमम 2 टच पॉइंट चाहिए, और जब ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट ब्रेकडाउन होता है तो इसमें भी आपको अच्छे टारगेट मिलते हैं। जैसे आपको यहाँ दिख रहा होगा ट्रेंड लाइन में हमने ट्रेंड लाइन यहाँ से बनाया है, यहाँ पे आया, टकरा के नीचे गया मार्केट, यहाँ से टकरा के नीचे गया, यहाँ से टकरा के नीचे गया। ये हमको डायरेक्शन भी दिखा रहा है कि मार्केट का इसमें डायरेक्शन क्या है। यहाँ से हमारा जो मार्केट है ये हमारा मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा है, ये मार्केट हमारा डाउन ट्रेंड में चल रहा है। तो हम यहाँ से प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि मार्केट जब टकरा के नीचे आता रहता है तो यहाँ से हम सेल कर सकते हैं, यहाँ से सेल कर सकते हैं, मार्केट में यहाँ से सेल करते हैं। मतलब कि हमको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है कि मार्केट यहाँ से डाउन साइड जा रहा होता है, हम ट्रेंड लाइन की मदद से इसको देख सकते हैं। लेकिन जब ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आया हुआ है देखेंगे तो अच्छा खासा अपसाइड के लिए रैली दिया हुआ है मार्केट, तो इसको हम यूज करते हैं ट्रेंड को पहचानने के लिए। अब चलिए अगला पॉइंट देखते हैं कि कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होते हैं। कैंडलस्टिक पैटर्न जो होता है वो कई सारे कैंडल से मिलकर बना होता है। आपको मैं यहीं पे सिंपली दिखाता देता हूँ। आपको यहाँ पे हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिख रहा होगा। हेड एंड शोल्डर पैटर्न क्या होता है कि ये हमारा ये ऐसा बनता है, कुछ ये ऐसा हेड एंड ये इनवर्टेड हेड एंड शोल्डर है। मतलब आपको एक सर दिखेगा और 2 शोल्डर्स दिखेते हैं। जब हेड एंड शोल्डर्स का ब्रेकआउट हुआ है, जब देखेंगे यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है तो कितनी अच्छी रैली हमको देखने को मिली है। ये हमारा कैंडलस्टिक पैटर्न हो गया। इसी प्रकार हमारे बहुत सारे कैंडलस्टिक पैटर्न बनते हैं लाइव मार्केट में। आपको अगर देखेंगे तो आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पे आपको एम पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है। जैसे कि मार्केट यहाँ गया, नीचे आया, फिर दोबारा वापस गया तो यहाँ नीचे गया, तो इसके ब्रेकडाउन पे हम यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं डाउन साइड के लिए। इसी प्रकार बहुत सारे कैंडल होते हैं। आपको यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न भी बनता हुआ दिख जाएगा। यहाँ डब्ल्यू पैटर्न बनना है, इसके ब्रेकआउट पे हम अपसाइड के लिए ट्रेड ले सकते हैं। ये सब जो है हमारे कैंडलस्टिक पैटर्न्स हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने देखा टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है और उसे कैसे यूज करते हैं, और बिगिनर्स के लिए कौन कौन से बेसिक टूल इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके ऊपर और पार्ट बनाऊं जैसे कैंडलस्टिक पैटर्न एडवांस लेवल या फिर लाइव ट्रेड एनालिसिस, तो कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर से आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इसी तरीके से वीडियो को लाता रहता हूँ।